जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। इस लेक्चर में मैं आज आपको कराऊंगा 11th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 13, राइट, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। और इसके इन दिस लेक्चर वी विल कवर थ्योरम नंबर 4 and 5 एंड एग्जाम्पल 4 and 5, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम नंबर 4, राइट। थ्योरम नंबर 4 को हम, बड़ी फेमस थ्योरम है, इसका नाम ही आपने बहुत सैंडविच नाम तो सुना होगा। सैंडविच थ्योरम है इसका नाम। सैंडविच का मतलब क्या होता है? बीच में, है कि नहीं? जैसे बीच में फंसा हुआ जो चीज बीच में आए, है कि नहीं, उसके लिए हम सैंडविच का यूज, जैसे सैंडविच क्या बनाते नहीं है ब्रेड के अंदर भर के, उसको भी तो सैंडविच कहते हैं। तो सैंडविच में क्या करते हैं? बीच में ही। तो इसके अंदर भी हम वही चीज करेंगे, राइट। इसमें हम फंक्शन लेके करेंगे, फंक्शंस का सैंडविच, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, लेट एफ एंड जी एंड एच बी रियल फंक्शंस। एफ जी एंड एच क्या है? तीनों रियल फंक्शंस हैं, राइट। सच दैट और किस तरह से डिफाइन है? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स, राइट। ये इस इनइक्वालिटी से डिफाइन है फॉर ऑल एक्स इन कॉमन डोमेन, और तीनों का डोमेन सेम है, कॉमन डोमेन है, राइट, सेम डोमेन। फॉर सेम डोमेन के लिए ये है, राइट, इनइक्वालिटी है इनके बीच में, राइट। डोमेन ऑफ द डेफिनेशन फॉर सम रियल नंबर। मान लो कोई रियल नंबर मैंने ए ले लिया, जैसे यहां पे देखिए एक रियल नंबर, ये थ्री फंक्शन है, एफ एक्स है, जी एक्स है एंड एच एक्स का ग्राफ है, राइट। किसी पॉइंट ए ले लिया मैंने, एक रियल नंबर ए, तो वही कहा जा रहा है फॉर सम रियल नंबर ए। इफ लिमिट कहा जा रहा है, लिमिट इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, सबकी सपोज एग्जिस्ट करती हो, राइट। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, मान लो यहां पे लिमिट तीनों की एल आ रही है, राइट, एग्जिस्ट करती हो। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एल, लिमिट एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स, सबकी नहीं, पहले दो की कहा जा रहा है। इसके अंदर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड एच एक्स, मतलब एच एक्स और एफ एक्स की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और तीनों फंक्शन इस तरह से इनइक्वालिटी में है, फर्स्ट एंड लास्ट की अगर लिमिट हमें मिल जाए और दोनों की लिमिट सेम हो, राइट, अगर दोनों की लिमिट सेम हो, तो देन जो लिमिट जो इसके बीच में सैंडविच फंक्शन कर रहा है ना, सैंडविच हो रहा है जो फंक्शन जी एक्स, राइट, उसकी भी लिमिट जो सैंडविच कर रहा है उसकी भी लिमिट क्या होगी? उसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो भी क्या होगी? उस एल के इक्वल होगी, जो उनकी दोनों की लिमिट है उसी के सेम लिमिट आएगी। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, राइट, इज व्हाट? दिस इज इलस्ट्रेटेड इन दिस, राइट। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इज इक्वल टू, ये भी एल हो जाएगी, राइट। अगर एल हो, राइट, तो देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स भी क्या होगी? एल होगी, राइट। गिवन बिलो इज ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी रिलेटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये थ्योरम, इस थ्योरम का इंपॉर्टेंट क्या है? हम जो कुछ फंक्शन है उसको इस तरह से इनइक्वालिटी ऐसे सैंडविच करेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस सैंडविच के द्वारा ही उस फंक्शन को इस तरह से इनइक्वालिटी में, राइट, तो उसके हम लिमिट डिटरमाइन करेंगे, राइट। उसमें बड़ा यूजफुल है, राइट। पहली जो थ्योरम नंबर 3 है वो भी दो फंक्शन का हो रहा था वहां पे, यहां पे 3 फंक्शन ले रहे हैं, एक सैंडविच कर रहा है, राइट, इसके बीच में। तो जैसे यहां पे अब देखो, यहां पे कौन सा फंक्शन सैंडविच हो रहा है? साइन एक्स बाई एक्स सैंडविच हो रहा है। अगर हमें इसकी लिमिट मिल जाए और इसकी लिमिट मिल जाए, और ये बेसिकली इसी इंटरवल के लिए ट्रू है, मॉड एक्स मतलब 0 to π/2 के लिए। अगर यहां पे हमें इसकी लिमिट मिल जाए किसी पॉइंट पे, मान लो 0 पे मुझे निकालना है, इसकी लिमिट 0 पे क्या होगी? 1, और ये कांस्टेंट फंक्शन है 1, तो हम क्या कह सकते हैं बाय दिस थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, इसकी भी लिमिट 1 होगी कि नहीं, राइट, और इसकी लिमिट होती भी 1 है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, राइट, इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी बाय सैंडविच थ्योरम। सो इसमें बड़ा यूजफुल है, राइट, इसीलिए इस थ्योरम को पढ़ाया गया है। और यहां पे भी देखिए,
ये किसी एक लिमिट के अंदर ऐसे फॉलो हो रहा है, ये ग्राफ पे देखिए fx एंड gx, तो किसी भी पॉइंट के लिए ये तीनों क्या हैं, इस इनइक्वलिटी को फॉलो करेंगे, राइट। सो यहाँ पे ए पॉइंट पे तीनों की एग्जिस्ट कर रही है और तीसरे की gx की भी सेम आ रही है, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं इस थ्योरम का मतलब, आप समझ पाए सैंडविच थ्योरम का, राइट। सो थ्योरम नंबर 5 देखिए, द फॉलोइंग्स आर द इंपॉर्टेंट लिमिट्स, राइट। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स पे लिमिट है, इसके अंदर बेसिकली फार्मूला ही है, लेकिन इसको इसके अंदर शॉर्ट में थ्योरम कहा गया है, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, ये वेरी, इसको रिमेंबर कर लो, क्रैम कर लो, ये रिजल्ट वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 कैसे होगा। अब बाई सैंडविच थ्योरम आप देख रहे हो ना, बाई एक बड़ी फेमस इनइक्वालिटी है बाई सैंडविच थ्योरम, बाई सैंडविच, राइट, सैंडविच थ्योरम। एक इनइक्वालिटी आपने देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज क्या थी, cos x लेस देन क्या होता था, sin x अपॉन x होता है लेस देन 1, फॉर x क्या है 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, मॉड x बेसिकली, राइट, इसके बीच में। सो देखिए, तो इसकी लिमिट क्या होती है, क्या होती है, इसकी लिमिट हम, अब हमें लिमिट किसकी फाइंड करनी है, इसकी डिफाइन करनी है, समझ रहे हो, इसकी लिमिट साइन एक्स बाई एक्स। तो अगर यहां पे देखो, और किस पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे। अब मैंने क्या बताया था बाय सैंडविच थ्योरम, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे कॉस एक्स की लिमिट क्या आएगी बताओ, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसी प्रकार से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कांस्टेंट 1 ही रहेगी, है कि नहीं। सो दोनों की लिमिट क्या रही है 1। तो बाय सैंडविच थ्योरम यहां पे क्या कहेंगे, बाय सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग रहा है, राइट। बाय सैंडविच थ्योरम यहां पे लिखेंगे, इसकी भी लिमिट हेंस क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x y x इज इक्वल टू 1, राइट। तो इस वेरी फेमस इनइक्वालिटी, ये वेरी फेमस इनइक्वालिटी है, राइट। इसका कंसेप्ट यूज करके एक सैंडविच हो रहा है यहाँ पे ये फंक्शन, राइट। इसका कंसेप्ट यूज करके जो थ्योरम मैंने बताया था उसको करके प्रूफ हो गया। इसकी लिमिट क्या होती है 1 होती है, राइट। इसकी वैल्यू, इसकी लिमिट क्या होती है 1 होती है, राइट। बाकी बाद में और बहुत सारे भी प्रूफ हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, राइट, बहुत प्रूफ हैं, राइट। एक ही इसका टेलर एक्सपेंशन होता है, राइट, टेलर क्या, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन है, राइट। इसका मैक्लॉरिन एक्सपेंशन साइन एक्स का स्टूडेंट होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, राइट। तो बड़ी क्लासों 12th में पढ़ेंगे, या यहाँ पे नहीं है सिलेबस में, बट इसको डायरेक्ट यूज करते हैं, राइट। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स दी रेज़ टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, राइट। अभी ये मैंने फैक्टोरियल वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया, इसको कहते हैं फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, एक चैप्टर है वेरी यूजफुल, राइट, उसको भी पढ़ाएंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। सो इस तरह से इसका एक्सपेंशन होता है, यहाँ माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो इसका एक्सपेंशन इस तरह से होता है, राइट। सो अगर यहाँ पे ये एक्सपेंशन रख दिया जाए तो हर एक के अंदर आप देख रहे हो कॉमन है कि नहीं x, तो x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल आ जाता है, राइट, 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये आ रहा है कि नहीं, राइट। और नीचे क्या है x आ रहा है कि नहीं, x है, तो x से x कट जाएगा, बात समझ आएगी नहीं। अब ये क्या बचेगा, 1 को छोड़ करके, अब लिमिट पुट किया जाए 1 को छोड़ करके, सारे में x है कि नहीं न्यूमरेटर में, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 0 0, राइट, ये 0 0 आ जाएगी, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा कि नहीं, इसकी लिमिट 1 आ गई। और बहुत सारे प्रूफ हैं, राइट। सो अभी आपको इस सैंडविच थ्योरम से यहाँ पे सीखो, आपके लिए इनफ है, राइट।
तो इसकी भी इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स को, अब पहले वाली थ्योरम को यहाँ यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स मैंने एक दिन 11th में बताया था, राइट, कुछ फॉर्मूले बताया था। जैसे कॉस 2x क्या होता है, कॉस 2x साइन के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। डबल एंगल का क्या हो जाता है, सिंगल एंगल में, राइट। और इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर यहाँ पे cos 2x है, यही अगर 1 माइनस कॉस एक्स हो, अगर 1 का मल्टीपल हो x, तो ये क्या हो जाता है इसका, जब ये 2 है तो ये x हो रहा है आधा, तो यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब ये चीज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर, राइट, एक्स बाई 2, और नीचे क्या है, x है। बात समझ आ रही है कि नहीं? लिमिट x टेंस टू 0, राइट, अगर 2 कांस्टेंट है बाहर, इधर कर लेंगे, राइट। अब इसको मैं साइन x बाई 2 लिख सकता हूं कि नहीं? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मतलब है साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, प्रोडक्ट है साइन x बाई 2 का 2 बार इंटू x, राइट। बात समझ आ रही है कि नहीं? और साइन x बाई एक्स, साइन x बाई एक्स की लिमिट x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू तो 1 आप जानते ही हो। अगर ऊपर एंगल सेम हो, नीचे भी सेम हो, राइट, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, x टेंस टू 0, राइट। अब यहां पे मैं x बाई 2 कर लेता हूं, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई दिक्कत नो। तो यहां पे लिमिट x टेंस टू, राइट, और यहां पे 2 है, ये कांस्टेंट भी 2 है, इधर ला लिया, 2 से 2 कट जाएगा। यहां पे साइन x बाई 2 है और ये x बाई 2, इसके साथ में मैंने एडजस्ट कर लिया, राइट। फिर एक साइन x बाई 2 इधर बच गया। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहां पे और x टेंस टू 0 है, लेकिन यहां पे x बाई 2 है, इसको रखने पे 0 तो आ रहा है, लेकिन ये लिमिट्स भी सेम होनी चाहिए, मतलब ये जो यहां पे अप्रोच कर रहा है ना, वही एंगल भी होना चाहिए यहां पे। तो इसको आप एक चीज देख सकते हो, अगर x अप्रोचेस टू 0 हो, राइट, अगर x अप्रोच 0 पे कर रहा है, देन x बाई 2, इसको अगर और छोटा, अगर मतलब बड़ी वैल्यू x 0 पे अप्रोच कर रही है तो उससे और छोटी करेगी कि नहीं? ऑब्वियसली डेफिनेटली करेगी, तो x बाई 2 भी 0 होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये भी 0 होगी, सो 2 से 2 कटेगा एंड लिमिट x टेंस टू 0, राइट, साइन x बाई 2, यहां पे नाउ वी कैन राइट द नया पॉइंट लिमिट के लिए x बाई 2 भी वी कैन राइट, x बाई 2 टेंस टू 0, राइट, एंड दिस विल बी गेट x बाई 2 अपॉन x बाई 2, राइट। ये और इसके दूसरा फंक्शन भी है, हम लिमिट को इस तरह से भी लगा सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन में लिमिट का मतलब है उनमें अलग अलग लिमिट, राइट, अलग अलग लिमिट अप्लाई। तो सो लिमिट x टेंस टू x बाई 2 टेंस टू 0, और ये है साइन x बाई 2, राइट, साइन x बाई 2। अब देखो इसको, अगर देखो, अगर थिंक करो इस फॉर्मूले से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी कि नहीं? ऑब्वियसली 1। अब इसमें x बाई 2, साइन x बाई 2 और x बाई 2 अप्रोचेस टू 0 है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा बताइए? साइन 0 0 हो जाता है। समझ आई बात? 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? सो इस ये वेरी फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, राइट। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 0 होती है। सो इस तरह से हम इसकी लिमिट निकाल लेंगे। नाउ मतलब इसका प्रूफ है, ये थ्योरम में दिया गया है। फिलहाल ये एक आइडेंटिटी है, राइट, उसको क्राइम कर लो। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो हमें दिखाना है कि इवेल्युएट करना है कि साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, राइट। सो इसको मैंने बताया भी, राइट, फिलहाल इसको मैंने बताया अभी, लेकिन इसको फिर से देखते हैं कि
क्यों होता है 1, राइट। सो लिमिट देखिए क्यों होता है 1, वही सैंडविच थ्योरम ही लगेगा, राइट। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, राइट। क्या हो जाएगा बताइए, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, आइडेंटिटी है, राइट। सो इसको तो मैंने बता दिया है ये, राइट। इसको इसको देखिए, इसको मैंने बता दिया हुआ है, राइट। वही जो थ्योरम में है वही सेम टू सेम है। इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी लिमिट डायरेक्ट 1 होती है, राइट। सैंडविच थ्योरम से, इस इनइक्वालिटी से cos x लेस देन, राइट, क्या होता है sin x बाई x इज इक्वल लेस देन 1 से, है कि नहीं। तो सैंडविच थ्योरम से हमने इसको बता दिया था, राइट। अगर लिमिट x टेंस टू 0 किया जाए, राइट, और ये भी लिमिट x टेंस टू 0 इस तरह से किया जाए और लिमिट x टेंस टू 0 किया जाए, ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, राइट। और कोई वैल्यू किसी वैल्यू से छोटी भी हो, उसी वैल्यू से छोटी भी हो, उसी से बड़ी भी हो, ये भी 1 हो जाएगा cos 0 पे। अगर कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है जो उसी नंबर से छोटी हो, उसी से बड़ी हो, वो कब हो सकती है, जब इसके इक्वल हो जाएगी, राइट। तो इसकी लिमिट 1 आ जाती है, तो इसकी वैल्यू इस तरह से। इसको भी मैंने बता ही दिया है, थ्योरम में प्रूफ किया है। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जांपल नंबर 5, राइट, उन थ्योरम के कंसेप्ट से यूज हुआ है, राइट। इवेल्युएट, तो हमें इवेल्युएट करना है साइन 4x अपॉन साइन 2x, राइट। साइन आ रहा है, तो साइन x टेंस टू 0, तो मैंने क्या बताया था, लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले x को डायरेक्टली पुट करके देखो, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, ऊपर भी 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं। लेकिन साइन के केस में अगर साइन फंक्शन आ जाए साइन 4x, तो हमेशा इसके डिनोमिनेटर में भी 4 लाने का प्रयास करना। तो 4x नीचे ले लेता हूं, राइट, और इधर 4x से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इधर डिवाइड, राइट। इसी प्रकार से साइन 2x अपॉन साइन 2x, राइट, और इधर मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इफेक्ट। और ये लिमिट जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अप्लाई हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन 4x, राइट, साइन 4x, और ये अभी पूरे पे ही रहने दो, ये 4x हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए नीचे क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2x यहाँ पे, राइट, और ये क्या है 4x अपॉन 2x है, राइट। तो x से x कट जाएगा और 2 से 2 जा, तो 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, 2 को इधर लिख लेंगे, और लिमिट क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अप्लाई कर देंगे, राइट, x टेंस टू। और आप जानते हो अगर x टेंस टू 0 है, राइट, तो 4x भी तो 0 होगा, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई थी, ये भी 0 होगा, राइट, और 2x भी टेंस टू 0 होगा, राइट। तो इस लिमिट x टेंस टू 0 को हम इस तरह से ऊपर लिखेंगे, तो ये 4x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन 4x बाई 4x, राइट, यहाँ पे, और ये 0 है। और इसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे भी हम 2x टेंस टू 0 लिख सकते हैं, और ये है साइन 2x अपॉन 2x है, क्लियर। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और नीचे भी 1 हो जाएगी। दिस फाइनली वी विल गेट व्हाट, 2 आ जाएगी, राइट। फाइनल लिमिट इसकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बात समझ आएगी नहीं, हमने क्यों आएगी, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट अगर थीटा टेंस टू 0 हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, अगर थीटा यहाँ पे एंगल क्या हो,
लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है कि नहीं। सेम टू सेम वही कंसेप्ट यूज किया है। सो आई होप आप समझ पाए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसके अंदर भी वही इनइक्वालिटी प्रीवियस वाली यूज कर लेंगे, राइट। लिमिट एक्स टेंस टू 0, tan x को बेसिकली 1 होती है इसकी वैल्यू, लेकिन इसको कैसे लाया गया है, साइन एक्स बाई एक्स। tan x क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, नीचे x है, राइट। अब लिमिट x टेंस टू 0, अब साइन x बाई एक्स, इसको इसके साथ में एडजस्ट कर लो, राइट, और इनटू इसको 1 बाई कॉस एक्स कर लो, कोई दिक्कत। अब ये क्या होता है, दो फंक्शन, इसको वन फंक्शन मान लो, इसको सेकंड। तो हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में तो पढ़े ही हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस पे लिमिट क्या होती है, उनके लिमिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है कि नहीं। तो साइन एक्स बाई एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, और 1 बाई कॉस 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है कि नहीं। तो 1 बाई 1 हो जाएगा इंटू 1, तो ये 1 आएगी। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, वैसे जनरली याद रख लो, राइट। tan x बाई एक्स एक्स टेंस टू 0 पे 1 होती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप जो कुछ मैंने बताया इस लेक्चर में आप बहुत अच्छे से समझ पाए। सो जय हिंद।